हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 जेसीईआरटी सिविक्स का तीसरा चैप्टर को क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और इससे पहले कि आप लोग का 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट सभी चीज करवाया गया है। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके जो है वो वीडियो को देख पाएंगे और क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट को जो है समझ पाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग फिलहाल जो है वो देखने वाले हैं तीसरा चैप्टर सिविक्स का क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है। और आप लोग का पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से आप लोग का सभी जो है पढ़ने का मटेरियल मिल जाएगा। तो बिना देर के हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। सामाजिक राजनीति व्यवस्था 3 यानी संसदीय शासन व्यवस्था का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है कि आइए जानने में से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 250 होता है, यानी 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। और वर्तमान में लोकसभा के लिए जो है कुल 543 जो है वो सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 47 सीट आरक्षित रखा गया है। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह को भरने वाला था, रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो प्रश्न उत्तर के बारे में कि भारत में जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल कब बना था। तो भारत में सबसे पहली बार जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल को जो है वो शुरुआत 1919 ईस्वी में हुआ था। और यह प्रणाली भारतीय अधिनियम 1919 में जो मोटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के तहत जो है वो केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पर जो है वो लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत में जो है विधानमंडल के 2 सदन है ना। पहला सदन जो है वो राज्य परिषद या ऊपरी सदन कहलाता है, और उसी प्रकार जो है वो केंद्रीय विधान जो होता है यह निचला सदन होता है। और इसके बाद जो है भारत सरकार का अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इसे प्रांतीय स्तर पर जो है वो कुछ राज्यों में जो है वो लागू किया गया था। और वर्तमान में जो है ये संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इसे द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा शासन प्रणाली है। अमेरिका में जो है किस तरह का शासन प्रणाली है। तो अमेरिका में भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो संविधान आधारित संघीय गणराज्य है। मतलब संविधान से, है ना, संविधान से चलने वाला जो है वो गणराज्य है, मतलब जो है कि नियम कानून से चलने वाला है। और इसमें जो है कि इस शासन प्रणाली है और इसका प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोला जाता है। मतलब इसको जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र बोला जाता है। मतलब एक लोकतंत्र की जैसा ही है, मतलब गणराज्य अगर नियम कानून से जहां चल रहा है तो एक तरह से समझा जाए कि लोकतंत्र ही वहां रहता है। तो यह शासन प्रणाली मुख्य इसका लक्षण जो है यहाँ संघीय ढांचा है ना। यह जो है केंद्र का सरकार जो है 50 राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। मतलब केंद्र है ना, यहाँ केंद्र मतलब यानी कि संघीय सरकार और 50 राज्य, एक सेंट्रल लेवल का और 50 राज्य के बीच में जो है वो सारा पावर को जो है बंटवारा किया गया है। और शक्ति का पृथक्करण के लिए जो है वो इसको सत्ता का जो है किसी एक संस्था को नहीं देके बल्कि जो है इसको 3 शाखाओं में बांट दिया गया है सत्ता को, ठीक है। मतलब जो पावर होता है उसको कार्यपालिका को कुछ दे दिया गया है, जैसे कि राष्ट्र के प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से विधायिका 2 सदन वाले कांग्रेस सीनेट जो है ना, और हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और दूसरा जो है वो न्यायपालिका, देश के सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जिसको लोग बोलते हैं। ये अब आगे आता है कि भारतीय संसद के 3 अंक के क्या मतलब नाम है, उनको लिखना है। तो भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंक जो है वो राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा जिसको हम लोग निचला सदन बोलते हैं, और राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं। राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। और संसद के दोनों सदन के जो है वो द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिल तब तक लागू नहीं होगा जब तक उस पर जो है वो राष्ट्रपति अपना मंजूरी हस्ताक्षर नहीं देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति का मतलब ये एक अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का जो है वो एक अभिन्न अंग माना जाता है। और दोनों सदन, है ना, दोनों सदन द्वारा कोई भी बिल, है ना, कोई भी जो है नियम कानून अगर बनाया जाए तो वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वो राष्ट्रपति का वहां हस्ताक्षर न हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा, तो इसे जनता का भी सदन बोला जाता है। और इसे सदस्य सीधे जो है जनता के द्वारा जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है लोकसभा का चुनाव होता है, तो हम लोग डायरेक्ट जो है उनको चुनते हैं। और एक और सदन होता है जो कि राज्यसभा, इसे जो है वो राज्य की परिषद उच्च सदन कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से जो है वो राज्यों और केंद्रों के जो है वो शासित प्रदेश का प्रतिनिधि करता है। यानी कि हम लोग जो है विधायक जिनको चुनते हैं ना, ठीक है, विधायक हम लोग चुनते हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ राज्यसभा के जो है वो सदस्यों को चुना जाता है। नेक्स्ट है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है 7 अप्रैल से 12 मई 2014 के बीच जो है वो 9 चरण में हुआ था, ठीक है। और इसके परिणाम जो है वो 16 मई 2014 को आया था। और इससे कुछ जुड़ा जो है वो कुछ मुख्य बातें हैं कि गठन
18 मई 2014 को 16वीं लोकसभा का गठन हुआ था और पहला सत्र जो था इसका 4 जून से लेके 11 जून 2014 तक आयोजित किया गया था। परिणाम क्या हुआ था कि इसमें बीजेपी जो है वो 282 सीटें जीतकर जो है पूर्ण बहुमत हासिल किया था और इसका जो है सरकार बना हुआ था। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय सदन किसा कहा जाता है। तो लोकसभा का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ठीक है। और किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है देश के जनता द्वारा व्यस्त मताधिकार, जिसका उम्र जो है 18 साल या उससे अधिक हो गया है, तो उसके आधार पर जो है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जो है हम लोग चुनाव प्रतिनिधि में जो है शामिल होते हैं, उनको सीधे तौर पर जो है आम जनता चुनती है। और लोकप्रिय सदन की मुख्य विशेषता जो है वो जनता के सदन होता है, ये इसे हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें कि एमपी, ठीक है, सांसद खड़े होते हैं और उनको जो है वोट डाल के हम लोग चुनते हैं। और सदन का निचला सदन, यह सदन का जो है निचला सदन कहलाता है। और अस्थायी सदस्य, यह एक अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, बल्कि हर 5 साल में इसका जो है वो भंग किया जाता है, हर 5 साल में चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ आगे है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि कितने सदस्य को जो है वो मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है। पहले जो है भारतीय है ना, भारत के जो राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के अधिकतम 2 सदस्य को लोकसभा में जो है मनोनीत कर सकता है। लेकिन 2019 में जो है 104 संविधान संशोधन जो हुआ था, 104वां जब संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके माध्यम से इस प्रावधान को जो है वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान समय में जो है कि लोकसभा का कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं मतलब होते हैं, लेकिन उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में जो है 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कुछ चर्चा करने में से जो है वो प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली के जो है वो मुख्य लक्षण क्या है, हम जो है संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य जो लक्षण है, पहला कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो है जिम्मेदारी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार जो है संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मतलब जितने भी मंत्री लोग होते हैं, उनके सदस्यों की चुनाव होता है और उन्हें संसद का विश्वास भी जो है प्राप्त आवश्यक होता है। 2 सदन वाली संसद, इसमें आमतौर पर 2 सदन होते हैं, लोकसभा का निचला सदन और उच्च सदन, ठीक है, राज्यसभा। प्रधानमंत्री की इसमें प्रमुख भूमिका रहता है कि प्रधानमंत्री सरकार यानी कि मुखिया होते हैं और सभी मंत्रियों को जो है वो नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, संसद का जो है सर्वोच्च स्थान होता है, सॉरी, ये जो है कि संसद सर्वोच्च विधायिका होती है और सरकार इसे प्रति जो है इसके प्रति जवाबदेही भी होता है। उसके बाद और भी पॉइंट है कि इसमें विभाजन और संतुलन भी होता है, मतलब कार्यपालिका विधायिका के बीच में जो संतुलन होता है, लेकिन कार्यपालिका संसद के प्रति जवाब नहीं देगा। संसदीय बहुमत का जो है महत्व होता है और विपक्ष की भूमिका भी इसमें होता है। इस प्रकार जो है वो कई कारण है और हम लोग जो है संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाए हैं उसका भी यहाँ कारण दिया गया है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है। इसमें जो है कि संसदीय प्रणाली में जनता के द्वारा जो है मतलब चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो सरकार बनाते हैं, जिसमें कि लोकतंत्र मजबूत होता है और सरकार का इसमें जवाबदेही होता है। सरकार जो है वो संसद के प्रति जवाबदेही होता है, जिसे भ्रष्टाचार और तानाशाह की जो है वो संभावना कम हो जाता है। आगे की स्थिरता और लचीलापन होता है, विभाजन और संतुलन भी होता है। मतलब स्थिरता और लचीलापन में क्या हो जाएगा कि संसदीय प्रणाली में सरकार को संसद का जो है समर्थन प्राप्त होता है, जिससे कि शासन में स्थिरता आ जाती है, जिसकी जरूरत पड़ने पर जो है सरकार बदली भी जा सकती है। उसी प्रकार जो है इसमें विभाजन और संतुलन होता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो है कि सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए जो है वो दोनों का बंटवारा भी हुआ है। आगे प्रश्न है कि भारत में संसद की संरचना एवं कार्य को वर्णन करें। मतलब भारत का संसद किस तरह से जो है वो बटा हुआ है। तो भारत का संसद का 3 अंग है। राष्ट्रपति है ना, यद्यपि जो है राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, लेकिन वे संसद का अभिन्न अंग माने जाते हैं, ठीक है। और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो है द्वारा पारित कोई भी विधेयक इनके बिना जो है वो लागू नहीं होगा। लोकसभा निचला सदन होता है जो कि जनता का भी सदन कहलाता है और इसमें सदस्यों के चुनाव सीधे जो है ना भारत के जनता द्वारा जो है वोट देकर जो है वो किया जाता है ना। और इसकी अधिकतम संख्या जो है वो 550 निर्धारित किया गया है, जो कि मतलब 5 साल के लिए होता है। उसके बाद राज्यसभा, तो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और इसमें जो है अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और इसका कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है, ठीक है। इनका काम क्या है, तो इनका काम है कि विधायी कार्य, मतलब संसद का प्राथमिक कार्य होता है देश के शासन चलाने के लिए जो है नया नया कानून और पुराने कानून को जो है संशोधन करना। उसी तरह से यह संघ, अनुसूची और समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाता है।
कार्यपालिका पर नियंत्रण, है ना। ये भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है वो मंत्री परिषद हो गया, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार पर जो है वो तंग कसता है, मतलब कंट्रोल करता है। वित्तीय कार्य भी इसमें होता है कि संसद की अनुमति के बिना जो है सरकार ना तो कोई भी नया कर लगा सकता है और न ही कोई धन खर्च कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है कि संविधान संशोधन, इसमें जो है कि संसद पास संविधान के अधिकांश प्रावधानों का संशोधन करने का भी शक्ति होता है कि मतलब जो संविधान में संशोधन कर सकता है। निर्वाचन और न्यायिक कार्य भी जो है जुड़े होते हैं। संसद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा संसद में जो है वो महाभियोग के माध्यम से जो है राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने का जो है भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली में क्या अंतर है, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली क्या होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख, इसका कार्यपालिका जो है संसदीय का प्रधानमंत्री होते हैं और अध्यक्ष प्रणाली का जो है राष्ट्रपति। चयन, प्रधानमंत्री संसद के बहुमत दल द्वारा जो है चुना जाता है और राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उत्तरदायी क्या है कि इनका मंत्री परिषद और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ये राष्ट्रपति जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कार्यकाल, यह जो है संसद का विश्वास रहने तक रह सकते हैं, ठीक है, और इसका निश्चित अवधि के लिए रहते हैं। नेक्स्ट है कि आगे की शक्तियों के विभाजन, विधायिका और कार्यपालिका में इसका घनिष्ठ संबंध होता है। विधायिका और कार्यपालिका को स्पष्ट अलग होता है, पृथक्करण होता है। सरकार के हटाने की प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाई जा सकती है और इनको जो हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ये जो है भारत और ब्रिटेन में है और ये अध्यक्ष वाला जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील में है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप लोग का क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ और इसके बाद जो हम लोग 4 चैप्टर 5 चैप्टर इस तरह से जो है आगे भी पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।